जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट में लगातार कोई ना कोई नए-नए स्कैम हो रहे हैं। कभी कोई ब्रोकिंग फर्म किसी इन्वेस्टर के साथ स्कैम कर देता है, तो कभी कोई फंड हाउस स्कैम कर देता है और लगातार न्यूज़ में कुछ ना कुछ नया आता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। कहीं वो रिडीम कर रहे हैं अपना पैसा, यहाँ से पैसा विथड्रॉ करके निकल रहे हैं और जो नए इन्वेस्टर हैं, वो मार्केट में आने से डर रहे हैं। वो अब ये सोच रहे हैं कि चलिए हमें नॉलेज नहीं थी तो कम से कम हम फंड हाउस या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते थे, तो उससे हमारा पैसा बन रहा था, उससे हम वेल्थ क्रिएट कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि फंड हाउस की भी स्कैम की खबरें आने लगी हैं और एक नहीं कई फंड हाउस ऐसे हैं जिन्होंने लगातार कोई ना कोई स्कैम किया है, जिन स्कैम में उनका नाम आया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है इन्वेस्टर्स को। तो अब हम क्या ऐसा करें? क्या हमारे पास ऐसी जानकारी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकें? क्या इन्वेस्ट करना ही बंद कर देना चाहिए? नहीं, हमें इन्वेस्ट करना बंद नहीं कर देना चाहिए। हमको इन्वेस्ट करने से पहले या अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड का कौन-कौन सा डेटा हमारे पास है और कितना डेटा हमें एनालिसिस करनी चाहिए जिसकी वजह से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। और अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इक्विटी या फिर स्टॉक मार्केट के विषय में ज़्यादा नहीं जानेंगे। हम आज इसमें जानने वाले हैं एक फंड के बारे में। उस एक फंड का एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से इसी तरीके से और अदर फंड्स का आप एनालिसिस कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और अपने लिए एक बेस्ट फंड चूज़ कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में जो मैंने फंड रखा है, जो कि आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जो एक काफ़ी चर्चित फंड है, वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड को आप सब जानते भी होंगे और हो सकता है कई लोग आप में से इसमें इन्वेस्ट करते भी होंगे। तो इस फंड को आज हम यहाँ पे इसके पूरी हिस्ट्री को जानने वाले हैं। जिस दिन से ये फंड शुरू हुआ है, इसके फाउंडर कौन हैं, क्या इसका मैनेजमेंट है, किस तरीके से फंड वर्क कर रहा है, रिटर्न कंसिस्टेंसी इसकी कैसी है और क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर क्यों इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन-कौन से ऐसे रेशियोज़ हैं जो कि हमें देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले 2013 मई से ये फंड शुरू हुआ है, यानी 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड जो है नील पारेख के द्वारा शुरू किया गया था। नील पारेख जो कि 2003 में जेएम मॉर्गन स्टैनली में वर्क कर रहे थे एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। फिर इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड शुरू किया और आज यहाँ पे एक अच्छा म्यूचुअल फंड के तौर पे ये चला रहे हैं। अगर हम टोटल स्कीम्स की बात कर लेते हैं तो पराग पारेख म्यूचुअल फंड के अंडर में लगभग 5 से 6 स्कीम्स आती हैं और ये 6 स्कीम्स को पराग पारेख हैंडल कर रहा है, जिसमें से पराग पारेख फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक ऐसी स्कीम है जो काफ़ी चर्चित है लोगों में। बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका हमें अंदाज़ा कैसे लगता है? क्योंकि जब से मैंने इस फंड को देखा है, जब से मैंने इस फंड से रिलेटेड वीडियोज़ आपके साथ बनाना शुरू किए हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। कई वीडियोज़ आपको पराग पारेख से रिलेटेड मिल जाएँगे। तो किसी भी वीडियो में आपको जो इसका फंड साइज़ है, जो इसका एयूएम है, वो एक नहीं मिला होगा। हमेशा फंड साइज़ इसका ग्रो हुआ है, हमेशा फंड साइज़ इसका बढ़ा है। आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका फंड साइज़ जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उससे इसका फंड साइज़ बढ़ा है। इसका जो फंड साइज़ है वो 66,384 करोड़ का फंड साइज़ देखने को मिलता है, सिर्फ़ एक फंड का। यहाँ पे हम 6 स्कीम अगर बात करें तो वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ़ अगर हम सिर्फ़ एक फंड की बात कर लेते हैं, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की, उसी का जो फंड साइज़ है वो 66,000 करोड़ के आसपास का है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं और लगातार ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी बात भी ये हो जाती है और इसको लेके कंसर्न भी काफ़ी लोगों में बन जाता है कि क्या अब इसमें रिटर्न हमको वो कंसिस्टेंसी मिल पाएगी जो पहले मिल रही थी। एग्जिट रेट की बात कर लेते हैं तो 2% का एग्जिट रेट लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.62% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे पहले के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, दूसरा एक्टिव कैटेगरी है। 2 तरीके के फंड होते हैं, पैसिव फंड और एक्टिव फंड। एक्टिव फंड में जो एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है और पैसिव फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा लो देखने को मिलता है।
तो क्योंकि ये एक्टिव कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो है उसको हम एक वाजिब एक्सपेंस रेशियो कह सकते हैं। लास्ट डबल ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में कर रहा है। अब हमारे पास बात आ जाती है कि आगे हमारे पास ऐसे क्या क्या रेशियोज होते हैं जो हमें देखने चाहिए। देखिए, यहाँ तक हमने बात समझ ली कि 3 साल में पैसा ये आपका डबल कर रहा है। अब एक ऐसा रेशियो है जो आपको देखना चाहिए। अगर हम इसके रेशियो की बात कर लें तो इसका शार्प रेशियो 1.34 का है, तो ये एक अच्छा शार्प रेशियो हो जाता है जो कि इस फंड को एक पॉजिटिव फैक्टर दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका बीटा 0.71, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर इसको दे देता है। तो दोनों रेशियो जो हमने अभी देखे ये आपको बिल्कुल देखना है जब आप किसी फंड को एनालाइज कर रहे हैं। ये हमको रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है कि रिस्क एडजस्टमेंट इसका कितना है और कितना वॉलेटाइल है ये फंड। ये दोनों रेशियो आपको ये सब चीज़ें दिखाएंगे। तो आपको इन दोनों रेशियो को देखना बहुत ज़रूरी है जब आप किसी फंड का रिव्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव फैक्टर दे रहे हैं। नेक्स्ट, कितने CAGR का यहाँ पे रिटर्न मिला है इन्वेस्टर को। तो 10 साल का डेटा मैंने पूरा देखा, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। यहाँ पे 1 साल में 37.68% का CAGR देखने को मिला, 3 साल में 21.82% का CAGR देखने को मिला। तो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास होना चाहिए कि इतना रिटर्न हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तभी तो बात बनेगी। क्योंकि CAGR कितने % से आपका पैसा ग्रो होगा, कितने कंपाउंडिंग से पैसा ग्रो होगा, वो हमने समझ लिया। रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात कर लें कि कितना रिटर्न हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 1 साल में 24.1% का, 3 साल में 23.2% का, और वहीं अगर हम 5 साल की बात करें तो 18% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 5 साल तक इन्वेस्ट किया, तो आप इससे एक 18 से 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है रिटर्न के हिसाब से। टर्म में आपको इसी में कंपाउंडिंग भी होगी। अब आपको पर ईयर अगर 18% का रिटर्न मिल जाता है 5 साल में और उसको उसमें कंपाउंडिंग भी हुई होगी, तो आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। चीज़ें हमने जान ली, फंड के फाउंडर कौन है, कितनी स्कीम्स इस फंड के अंडर में चल रही हैं। लास्ट में हम जान लेते हैं कि इस फंड को मैनेज कौन करता है। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पे इसकी जो एलोकेशन है वो आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें आप जान पाएँ कि इस फंड ने इक्विटी मार्केट में कितना पैसा लगाया हुआ है और डेट मार्केट में कितना पैसा लगाया हुआ है और अदर मार्केट में कितना पैसा लगाया हुआ है। सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, आप उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फंड को कौन कौन मैनेज कर रहा है वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर फंड की हम बात करें, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 2013 से ये फंड शुरू हुआ है, तो जब से ये फंड शुरू हुआ है और तब से लेके आज तक मिस्टर राजीव ठक्कर जुड़े हुए हैं इससे और इस फंड को संभाल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पुराना नाम इस फंड के साथ हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है कि फंड अपने जो फंड मैनेजर है उनको अपने साथ जोड़े हुए हैं और अभी तक इस फंड में ऐसी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ सुनने को नहीं मिली। राज मेहता जो इसके साथ काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए हैं और रिसेंट में जो अभी जुड़े हैं वो हैं मिस्टर रुकुन ताराचंदानी और मिस मानसी कारिया, जो इसके साथ रिसेंटली जुड़ी हैं। रिसेंटली का मतलब अभी 1 साल से नहीं है, 2-4 साल से ये लोग इसमें जुड़े हैं, लेकिन बहुत पुराने लोगों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे राजीव ठक्कर जी और राज मेहता इसके साथ पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं। तो ये थे जो फंड मैनेज कर रहे थे और ये सारी जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, 10 साल का डेटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया और 10 साल में जो जो हिस्ट्री इस फंड से रिलेटेड रही है वो मैंने आपके साथ शेयर करी। इस फंड के फाउंडर कौन थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। ओवरऑल फंड काफ़ी अच्छे पैकेज में आपको मिलता है और अभी तक इसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज़ सुनने को नहीं मिली है। तो अगर आप इसमें SIP करना चाहते हैं, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो नो डाउट फंड बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा ये फंड देखने को मिल जाता है, अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। आपको क्या लगता है इस फंड के विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं, लगातार इन्वेस्ट करते रहिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर आप किसी और फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप उसका रिव्यू भी कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई है, रिव्यू अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।